नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी है और आप रेगुलरली योगा प्रैक्टिस कर रहे हो। आज इस वीडियो के थ्रू मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना था अपनी लाइफ का। और वो एक्सपीरियंस ये है, हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए शॉक भी हो, कि हालांकि एक टाइम ऐसा था जबकि मैं पूरा डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करता था, फिटनेस के लिए योगा करता था, रनिंग करता था, मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार एंड व्हाट नॉट। लेकिन बीच में ऐसा टाइम आया, फॉर अराउंड 1 और 2 मंथ्स, इतना लंबा टाइम आया जबकि मैं उतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था गाइस। सो इट हैपेंड विद मी। और ये क्यों हुआ वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्यों? ताकि जब आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आए तब आप पहले ही संभल जाओ कि यार हो सकता है इसकी वजह से मैं प्रैक्टिस ना कर पा रहा हूँ अच्छे से, राइट, और आप खुद को इम्प्रूव कर पा रहे हो, राइट। तो वो ये था इसका रीज़न कि पहले मैं वीडियोस बनाता था, खुद भी अच्छे से सीखता था और दूसरों को भी सीखने में हेल्प करता था। बट उन सबके पीछे जो मेरा पर्पस था, मेरा माइंडसेट ये होता था कि जैसे अभी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, मेरी स्ट्रेंथ, मेरा स्टैमिना ये है, इसको और कैसे इम्प्रूव करा जाए और कैसे ग्रो करा जाए, राइट। खुद को भी और दूसरों को भी शेयर करना, राइट। तो ये माइंडसेट रहता था पहले। लेकिन बीच में क्या हुआ ना कि पहले तो मैं पर्सनली सिखाता था सबको योगा करना एंड सो ऑन। लेकिन जब से मैंने ग्रुप सेशंस, मतलब ग्रुप में जब योगा करना सिखाना स्टार्ट किया, तब से मैंने नोटिस करा कि हल्का सा एक प्राइड आने लगा। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में मुझे ये लगने लगा कि अब तो मेरे को सब आता है। क्यों? क्योंकि मैं किसी को सिखा रहा हूँ, राइट। तो मेरे को ये मतलब फीलिंग आने लगी कि अब मुझे सब पता है। और जब भी ये फीलिंग आई मेरे अंदर, तब से लेके मेरी जो एक्चुअल में ये जो इम्प्रूव करने की मतलब भूख थी, माइंडसेट जो था मेरा, वो ख़त्म हो गया। और मैं जस्ट फोकस करने लगा कैसे और ज़्यादा अच्छा सिखाया जाए, डिलीवर करा जाए। हालांकि वो बुरी बात नहीं है, बट इस भाव से करना कि मुझे सब पता है, वो गड़बड़ है। और इससे मेरी जो प्रोग्रेस थी ना, खुद की अपनी प्रोग्रेस, वो रुक गई गाइस। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू ऑल रेड सिग्नल हेयर कि इसकी वजह से मैंने बहुत बहुत बेकार टाइम फील करा है लास्ट कुछ टाइम तक, ऑलमोस्ट 1 2 मंथ्स। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़, अगर किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी आसन कर रहे हैं और आप उसको पहले नहीं कर पा रहे थे मान लो, और अभी आप अच्छे से कर पा रहे हो उसको, तो कभी भी इस बात का प्राइड मत लेना कि अब मेरे को पता है सब कुछ, राइट। देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से योगा करना, बट मेक श्योर कभी भी उसका प्राइड मत लेना। क्योंकि अभी जिस जब से मैंने ये प्राइड आया ना मेरे अंदर, और अब मेरे को दिख रहा है कि हाँ यार ऐसा हुआ था, इस वजह से मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी योगा प्रैक्टिस मैंने कम कर दी, मतलब ख़त्म कर दी, ऐसा मतलब नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि कोई व्यक्ति है जो पहले मान लो मतलब कई टाइम से वो पहले 10 चपाती खाता था, और अब जाके वो 10 की जगह पे सिर्फ 2 चपाती खा रहा है। तो क्या होगा उसके साथ? जो एक्चुअल में उसको एनर्जी चाहिए उसकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, क्योंकि उसका वो पहले से रूटीन बना हुआ है, अब वो उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकता। तो वो हर काम में मतलब उसका क्या हाल होगा आप जान सकते हो, राइट। क्योंकि अब ना वो अच्छे से कोई भी काम में ध्यान दे पाएगा, राइट, ना उसका बॉडी ठीक से काम करेगा, ना उसका माइंड, राइट। और ये एक्चुअल में मैंने फील करा कि ऐसा हुआ मेरे साथ, कि जब मैं पहले कोई भी चीज़ करता था तो मेरा बॉडी माइंड पूरा उस जगह पे होता था। मतलब मेरे को खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मेहनत लगती थी, उस पर ध्यान लगाने के लिए नहीं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, जब मैं डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करता था ना, तो ऐसा होता था कि जस्ट मैं आराम से बैठा हूँ और मैं एग्जैक्ट रीड कर सकता था कि अभी एग्जैक्टली ये चीज़ें चल रही है मेरे अंदर, ये थॉट्स चल रहे हैं, और उसको आराम से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से एक्शंस भी चेंज होते हैं। इट इज़ सो ईजी टू डू जब हम एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा की। बट जब से ऐसा हुआ, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करा, तब से इट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस दैट इन माई लाइफ आई थिंक। सो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल कि प्लीज़ आप इससे बचें। और अब इस वीडियो के थ्रू मैं कमिट कर रहा हूँ खुद को भी और आप सबको भी कि आई एम गोइंग टू इम्प्रूव। और अब इसके साथ और बेटर खुद को करूँगा और अच्छा कंटेंट फिर आपके सामने आएगा। सो
आज के बाद अगर मैं किसी को भी योगा सिखा रहा होऊंगा तो उसके पीछे का माइंडसेट ये नहीं होगा कि मैं किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूँ मुझे जो आता है वो बता के, बल्कि एक्चुअल में आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट पर्सन कि आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, मेरे को एक मौका मिल रहा है खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का और साथ साथ में उस व्यक्ति को भी हेल्प करने का योगा सीखने में। सो हमेशा मेरा ये माइंडसेट रहेगा और ये मैं कमिटमेंट लेता हूँ अपने आप से भी और आप सबसे भी इस वीडियो के थ्रू। सो दिस वॉज द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। सो गाइज, ये जो योगा से रिलेटेड पागलपन था ना, तो ये आता कहाँ से एग्जैक्टली, राइट? काफ़ी लोग ये बात पूछते हैं कि मतलब दे डू नॉट हैव द मोटिवेशन, मतलब इसको जो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने के लिए वो जो मोटिवेशन होता है वो नहीं आ पाता, राइट? तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, फिर आपको समझ आएगा एग्जैक्टली इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर आप हो सकता है आप इंस्पायर्ड फील करें इसको और अच्छे से करने के लिए। वो ये था, लास्ट सेमेस्टर हमें एक सब्जेक्ट था, इट वाज मतलब वो बायोलॉजी से रिलेटेड था एक्चुअली, जिससे अभी हालांकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ बट उनमें भी कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि हमें कंपलसरी लेने होते हैं, साइंस इलेक्टिव्स वगैरह जिनको बोलते हैं, तो उनके अंदर बायोलॉजी के भी कुछ होते हैं। तो वो मैंने एक लिया हुआ था कोर्स। तो उसके अंदर क्या होता था, इट वाज समथिंग रिलेटेड टू टिश्यूज एंड ऑल। तो उसका एक क्विज हुआ हमारा पहले, और वो क्विज था अराउंड 20 मार्क्स का, जिसमें मेरे आए थे मे बी अराउंड 3-4 मार्क्स, लिटरली। आई मीन इट वाज नॉट अ शॉक फॉर मी दो, क्योंकि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो कोर्स। ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करता था, मैं क्लासेस सारे अटेंड कर रहा था बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर क्या हुआ, लेकिन जब ये चीज़ हुई फिर मैंने बोला यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने ध्यान से देखा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ है। तो पहले मेरे को लगता था कि ये कोर्स जो है ना वो बोरिंग है, ऐसे मैं सोचता था। बट फिर ध्यान से मैंने नोटिस करा कि एक्चुअल में वो कोर्स बोरिंग नहीं है या फिर कोर्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये बात नहीं है। बात एक्चुअल में है कि ये कोर्स मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं कि उसमें कोर्स में कोई प्रॉब्लम था, वो कोर्स समझने के प्रोसेस में प्रॉब्लम था। और ये मैंने नोटिस करा, और उसके बाद उसी कोर्स में वो मुझे इतना अच्छा लगने लगा कोर्स, वही कोर्स पढ़ने में, कि उसका जो अगला एग्जाम था तुरंत मिड सेमेस्टर जिसको हम बोलते हैं, वो अराउंड 30 मार्क्स का कुछ था। तो उसके अंदर अराउंड 30 में से 25 to 26 ऐसा कुछ मार्क्स मिले थे मुझे उसमें। और ऐसा नहीं कि वो जो कुछ मार्क्स लूज हुए थे वो किसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से लूज हुए थे। जितने मार्क्स मतलब मेरे रिमूव हुए थे अराउंड 4-5 मार्क्स, वो सिर्फ एमसीक्यूज में गए हुए थे, यानी कि जो याद रखने वाली चीजें होती है, मेमोराइज करने वाली। जबकि जो भी अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट था उसमें कंप्लीट मार्क्स थे। इट वॉज लाइक अ मिरेकल फॉर मी। मतलब देखो, अगर आप मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे सिर्फ, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में आप उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो कोर्स। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था ना जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना उसमें कोई इंटरेस्ट आ रहा था, बहुत सारा एफर्ट करने के बावजूद। लेकिन फिर बाद में वही चीज़ कैसे टर्न हो पाई, राइट? तो ये सिर्फ इस वजह से हो पाया क्योंकि मैं रेगुलर योगा प्रैक्टिस करता था। कैसे? कि जब मैं योगा प्रैक्टिस करता था ना, तो एक्चुअल में मेरा बॉडी और माइंड इतना एक्टिव रहता था, एक्टिव येट पीसफुल। तो इस स्टेट के अंदर क्या होता है, हमें एक्चुअल में दिख जाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बोला ना कि पहले मुझे लगता था कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बट फिर समझ आया कि एक्चुअल में मुझे को समझ नहीं पा रहा, राइट? तो एक्चुअल में मैं देख पा रहा था कि एक्चुअल में मेरे अंदर थॉट्स क्या चल रहे क्या नहीं। और उसके हिसाब से जब हम उनको चेंज करते हैं ना, तो उन थॉट्स के चेंज होने से हमारे एक्शंस भी अपने आप चेंज होते हैं। और जब एक्शंस चेंज हो गए तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो चेंज होना ही है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि किस तरह से हम योगा के थ्रू अपनी एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की वो सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपने आज के वीडियो से कुछ सीखा हो। डेफिनेटली एक मैसेज तो मैं आपको कन्वे करना चाहता था कि हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें, और हम कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर, ना कि जहाँ पे हम हैं उसी का किसी को शो ऑफ करने में लगे रहे। इससे बेटर है ना कि हमेशा हम ध्यान दें और कैसे इंप्रूव हो सकते हैं उसके ऊपर। अदरवाइज क्या होगा, हमारा डाउनफॉल गारंटेड है।
So I invite you all also to join me in this mission of improving ourselves continuously and becoming a better person in terms of our body as well as our mind, right? And training them continuously and becoming better and better and better, right? So that we can do our duty in the best way possible. और आप सब लोग भी अगर कोई एक्सपीरियंस आपका शेयर करना चाहते हैं योगा से रिलेटेड, अपनी लाइफ में कोई अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ सीखा हो, अपने प्राइड के थ्रू कुछ कुछ डाउनफॉल एक्सपीरियंस करा हो, या अपनी डेडिकेटेड प्रैक्टिस की वजह से या ग्रोथ माइंडसेट की वजह से कुछ अच्छा सीखा हो, अगर आप शेयर करना चाहो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं. विश यू ऑल द बेस्ट. प्रैक्टिस नाइसली, कीप इम्प्रूविंग, कीप ट्रेनिंग योर बॉडी, योर माइंड. Thank you so much for watching. See you soon in the next video and bye bye.